नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज वासी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज़ में। आप सभी को पता है कि एनसीवीटी 2021 में जो 2021 के बच्चों का और 2020 में सेकेंड ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम होना है, उसकी एग्ज़ाम डेट शीट आ गई है। 20 अगस्त से आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और उसमें जो इस बार ईडी का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न चेंज किया गया है। पहले ऑफलाइन कॉलेज में होता था और उसमें पूरा ड्राइंग बनाने को आता था। इस बार क्या है कि ईडी का पेपर जो है वो ऑनलाइन होगा और सीबीटी के साथ उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। तो पैटर्न नया है तो आपको तैयारी भी नए ढंग से करनी होगी और आपकी तैयारी के लिए मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेके आऊँगा। तो आप लोगों के लिए मैं पहला मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ और इस वीडियो में आपको पहले मॉडल पेपर के 20 क्वेश्चन बताऊँगा और ऐसे और भी मॉडल पेपर लेके आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको 100 से 150 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूं और उन्हीं 100-150 क्वेश्चन को आप लोग जो है पूरे अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो आपके 6 क्वेश्चन उसमें से बहुत अच्छे से आराम से फंस जाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियरली मैं उसमें समझा दूंगा और आशा करते हैं कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है तो उसका जो साइज़ होते हैं उसमें लिखा है कि B1 बोर्ड का माप क्या होता है। तो ड्राइंग बोर्ड जो होता है उसमें कई प्रकार के B1, B2, B3 होते हैं। तो B1 बोर्ड का साइज़ क्या है, क्या माप है, उसका क्या साइज़ है। तो मिलीमीटर में साइज़ है ये लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग 2 ऑप्शन देख सकते हैं। पहला जैसे ए ऑप्शन मान लेता हूँ, ये B है, ये C है और ये D ऑप्शन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है वो बी है, 700 गुणा 1000। तो जो B1 बोर्ड है उसका माप जो है वो 700 गुणा 1000 का होता है। ऐसे ही जो है क्वेश्चन B2 का माप आ सकता है या B3 का आ सकता है या B4 का आ सकता है। तो इस पे अलग से मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। यदि आप लोग पूरा वीडियो देखना चाहते हैं ड्राइंग बोर्ड पे, अलग से एक सेपरेट वीडियो है मेरा, तो अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे दूंगा, वो आप लोग देख लेंगे तो सभी बोर्ड के नाम आप लोगों का साइज जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 700 गुणा 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर में स्टॉक और ब्लेड के बीच में कितनी डिग्री का कोण होता है। तो टी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जो है रेखाएं खींची जाती है, परपेंडिकुलर खींची जाती हैं। तो टी स्क्वायर का जो शेप होता है वो इस टाइप का शेप होता है। टी बनता है तो टी के बीच में देखिए आप लोग, एक ये ब्लेड है, इसको स्टॉक बोलते हैं, इसके बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री। अब इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि A3 ड्राइंग शीट का माप क्या होता है। देखिए ड्राइंग शीट होती हैं जिसमें हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, वो A0 होता है, A1 होता है, A2, A3, A4 और A5 तक होता है। जिसमें A3 का जो साइज़ है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, A, B, C, D इसके ऑप्शन है और इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 297 × 420 जो है मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। और ड्राइंग पेपर को आप लोग कैसे याद करेंगे, क्योंकि 6 प्रकार के ड्राइंग पेपर होते हैं। तो 6 का माप मैंने ट्रिक द्वारा बताया कि कैसे आप लोगों को एक का माप याद करेंगे तो बाकियों का माप अपने आप जो है निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी तो क्वेश्चन है A3 का माप क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा A0 को क्या माप होता है, A1 का क्या माप होता है, A2 का क्या माप होता है, A4 का क्या माप होता है। तो आप लोग ट्रिक के द्वारा कैसे निकालेंगे कि किस ड्राइंग शीट का कितना माप होता है, आपको सिर्फ एक का याद करना है, बाकी अपने आप लोग जो है कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ड्राइंग शीट का माप सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ये और ड्राइंग शीट। तो देखिए सबसे बड़ा जो माप होता है वो A0 का होता है। A0 सबसे बड़ा होता है, फिर A1 होता है, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है, फिर A4, फिर A5 और A6 तक होता है, ऐसे होता है। चलिए इसका आंसर जो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ये आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल
जो है सबसे हार्ड होती है। तो सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, 2H जो होती है वो सबसे हार्ड पेंसिल होती है। देखिए सबसे हार्ड होता है वो अलग क्वेश्चन हो गया कि सबसे हार्ड कौन सी है, और इसमें क्वेश्चन में दिया कि निम्नलिखित में से सबसे कौन सी है। तो हमें इसमें से देखना है कि जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सी सबसे हार्ड होती है। पेंसिल की हार्डनेस पे, पेंसिल की सॉफ्टनेस पे एक वीडियो अलग से मैं बनाया हुआ हूँ, उसमें भी यहाँ आपको ट्रिक से पूरा समझाया है। किसी ने भी वीडियो ना देखा हो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आंसर क्या है, लिखा है कि निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे सॉफ्ट होती है। तो ये 4 ऑप्शन देखने, इनमें से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका सही आंसर है 2B जो है इनमें से जो 4 दी गई हैं इनमें से सबसे सॉफ्ट है, और वैसे सबसे सॉफ्ट का जो आंसर होगा वो अलग हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि पेंसिल की हार्डनेस और सॉफ्टनेस वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप लोगों को ट्रिक से समझ जाएंगे कि कौन सी पेंसिल हार्ड है कौन सी सॉफ्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 7 पे आते हैं कि ट्राई स्क्वायर निम्न में से किस प्रकार की लाइंस को ड्रॉ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर जो होता है वो किस प्रकार की लाइन को जो उदाहरण ये ऑप्शन दिए इनमें से किस प्रकार की लाइन को ड्रॉ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ट्राई स्क्वायर जो होता है या वो इस टाइप का होता है ट्राई स्क्वायर, और इसको जो होता है वो किस प्रकार की लाइन को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 का आंसर है वो है ए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका आंसर आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि घड़ी के छोटे पार्ट्स की ड्राइंग बनाते समय किस प्रकार की स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है जो है सही आंसर है वो है इनलार्ज। देखिए स्केल क्या होता है, जो घड़ी आप लोग देख रहे हैं छोटी सी घड़ी होती है उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनको अगर हम ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो उनका इतना छोटी ड्राइंग बनेगी कि हमें दिखेगी नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है उसको बड़ा मानना पड़ता है, इनलार्ज करना पड़ता है कि मान लो को उस पार्ट का 1 मिलीमीटर जो है वो ड्राइंग पे 10 मिलीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि अगर छोटी ड्राइंग बना देंगे तो ना तो बनाते बनेगी और ना हमें उसे दिखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं उसके साइज को बड़ा करते हैं मतलब इनलार्ज करते हैं। तो इनलार्ज स्केल इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि ड्राइंग में टाइटल बॉक्स कहाँ स्थित होता है। तो देखिए जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो टाइटल बॉक्स जो है वो हमेशा यहाँ पर स्थित होता है। तो ये देखिए ये राइट हैंड साइड है और ये बॉटम है, ये टॉप है और ये बॉटम है। तो राइट बॉटम कॉर्नर पर ड्राइंग शीट का हम टाइटल बॉक्स बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में किस एंगल में प्रोजेक्शन ड्राइंग नहीं बनाई जाती है। देखिए इसका सीधा आंसर है सेकंड जो एंगल प्रोजेक्शन है उसमें ड्राइंग नहीं बनाई जाती, क्योंकि जब ड्राइंग को हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो जो है उसके व्यूज़ जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो आप इसका आंसर साधारणतः आप लोग जो है याद कर लीजिए कि सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग नहीं बनाई जाती है, फर्स्ट में और जो है वो सेकंड में बनाई जाती है, फोर्थ में भी नहीं बनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ये जो है सिंबल दिया है किस एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो आंसर है सी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ये सिंबल है। सिंबल आप लोग जो है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाया गया इंस्ट्रूमेंट का जो है नाम क्या है। तो देखिए ये ड्राइंग में आप लोग देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं, इसका जो नाम है वो है मिनी ड्राफ्टर। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ड्राइंग दे दी जाती है और उसका नाम बताया जाता है। तो इसका सही आंसर है ये मिनी ड्राफ्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कि इस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। तो देखिए ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा है, इसका नाम जो है वो प्रोट्रैक्टर है, सब लोगों को पता होगा, आसान क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, इसका नाम बताओ। तो देखिए इस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है वो फ्रेंच कर्व है, तो ये फ्रेंच कर्व है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस औजार द्वारा समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो मिनी ड्राफ्टर है उसके द्वारा भी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, ट्राई स्क्वायर द्वारा भी खींची जा सकती हैं, सेट स्क्वायर द्वारा भी खींची जाती है। इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ अबव मतलब उपरोक्त चारों हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे कि इंक्लिनेशन ऑफ लेटर एज रिकमेंड बाई BIS, मतलब जो लेटर लिखते हैं जैसे
जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में ABCD हम लेटर लिखते हैं, वो जो है BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है उसका कितने डिग्री पे वो झुकाव होना चाहिए उसका। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है 75 डिग्री। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि समझाने के लिए अभी मैं जो है काफ़ी इसमें समझाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि सेक्शन R इज सोन बाय हैच लाइन। तो जो हैचिंग लाइन द्वारा सेक्शन शो किया जाता है वो कितने डिग्री पे उसकी लाइन जो है वो इंक्लाइंड होती है। ये भी क्वेश्चन आप लोग जो है याद कर सकते हैं। 45 इसका सही आंसर है। 45 डिग्री पे जो है वो सेक्शन लाइन जो है वो 45 डिग्री पे जो है वो इंक्लाइंड रहती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि BIS का विस्तारित रूप क्या है, मतलब BIS जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सबको पता होगी, अगर नहीं पता याद कर लें। BIS की फुल फॉर्म जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। फिर लिखा है कि 2H पेंसिल इज हार्डर देन, मतलब जो 2H पेंसिल है वो निम्नलिखित में से किससे हार्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका जो सही ऑप्शन है वो H है। तो H से ज़्यादा जो है वो 2H हार्ड है। उसके बाद 3H ज़्यादा हार्ड होती है, 5H और फिर 5H ज़्यादा हार्ड होती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, और 20 क्वेश्चन पे रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन एरो। तो जैसे हम डायमेंशनिंग करते हैं, एक एरो बनाते हैं, इस टाइप का एरो बनाते हैं, तो इसके जो एरो का हेड होता है, जो हम इस टाइप का एक एरो बनाते हैं, तो इसका जो हेड होता है ये इनके बीच में जो रेशियो होता है वो कितना होता है, वो रेशियो होता है 1:3। ये भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। इसलिए जो एरो हेड होता है, जो एरो हेड की हाइट और लेंथ का जो रेशियो होता है, जो एरो हेड इस टाइप का होता है, ये जो हाइट हो गई ये वाली H, इसको मैं बोल देता हूँ, और इसको मैं अगर L बोलता हूँ, इनका जो रेशियो होता है वो 1:3 होता है। मतलब HY जो L होता है वो 1:3 होता है। मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो होता है उसमें 1:3 का जो होता है रेशियो होता है। तो आशा करते हैं ये पहला मॉडल पेपर है मेरा, और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में से देखेंगे, अपने जो है दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि नया पैटर्न है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पहले नहीं आते थे, पैटर्न चेंज हो गया है। और मैं 100% आप लोगों को दावा करता हूं कि आप लोग जो है इसे, जो मेरे जितने आने वाले 4, 5, 6 मॉडल पेपर हैं उनको अगर आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो 6 में से 6 क्वेश्चन आप जो है वो 100% करेक्ट करके आएंगे। कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो। साथ में अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरा जो है अगर मेहनत अच्छी लगती हो तो थैंक यू सर कह के आप लोग मेरा उत्साह वर्धन कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।